नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिवाइन नंबर 108 पर। आज हम संविधान की अनुसूची के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अब हम संविधान की अनुसूची को इतना सरल बनाएंगे कि वो उनको हमें कभी रट्टा नहीं मारना पड़े, केवल समझे। ठीक है दोस्तों, आज हम क्या करेंगे, संविधान की अनुसूचियाँ हैं उनका क्रम से अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो मूल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ। उनको बाद में संविधान को में समय समय पर संशोधन करके 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां। ठीक है, सबसे पहले हम 8 अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में जो संशोधन करके जोड़ी गई 4 और अनुसूचियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्रथम 8 अनुसूचियों का। तो पहली अनुसूची क्या है? देखो, बात करते हैं पहली अनुसूची की। तो पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची है भारत के राज्य, ठीक है, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं सीमाएं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, पहली अनुसूची में क्या है, जो भारत के अब नए राज्य बनेंगे, अगर नई कोई राज्य बनता है तो पहली अनुसूची में बदलाव किया जाएगा। अगर कोई केंद्र शासित बनता है तो पहली अनुसूची में ही बदलाव किया जाएगा। देखिए दोस्तों, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद, ठीक है, क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कितने हैं राज्य? कितने हैं? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ठीक है, बात करते हैं हम दूसरी अनुसूची की। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। ठीक है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। ठीक है, बात करें हम तीसरी अनुसूची की। तो तीसरी अनुसूची क्या है? देखो, बात करते हैं हम तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची में क्या है? प्रमुख पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का प्रारूप। ठीक है, प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप। देखो, बात करें हम यहां पे, तो प्रमुख पदाधिकारियों में देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर यानी कि राज्यपाल को की शपथ का प्रारूप है ना, वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक है, देखो मैं आपको नोट लगा के लिख देता हूं। नोट क्या है? राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है। क्या नहीं है? तीसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक है, बात करें हम चौथी अनुसूची की।
चौथी अनुसूची की चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची की बात करते हैं। चौथी अनुसूची में क्या है? देखो, भारत के राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें उनसे राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है, क्या है? भारत के जो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, देखो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही। यहां पे हम हर अनुसूची को समझते हुए लिखेंगे और याद भी करेंगे। देखो, ठीक है, मैंने पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची बता दी है। अब मैं पांचवी अनुसूची बता रहा हूं। देखो, पांचवी अनुसूची क्या है? पांचवी अनुसूची क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के संबंध में नियंत्रण एवं उपबंध। ठीक है, क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के उपबंध में क्षेत्रों के उपबंध में नियंत्रण एवं क्षेत्रों के उपबंध में नियंत्रण। ठीक है, क्षेत्र के उपबंध में नियंत्रण से। ठीक है, बात करते हैं हम छठी अनुसूची की। तो देखो, छठी अनुसूची क्या है? छठी अनुसूची क्या है? 4 राज्य हैं। कौन कौन से? देखो, ट्रिक है क्या? अमी मैत्री। देखो, पहले देखते हैं ट्रिक क्या है। 4 राज्यों को याद रखने की ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अमी मैत्री। देखो, क्या है? अमी मैत्री, अमी मैत्री। ठीक है, देखो, अमी का मतलब, ए का मतलब क्या हुआ? बात करते हैं हम ए की। ए का मतलब क्या हुआ? देखो, यहां पे देखते हैं। ए का मतलब हुआ असम। ठीक है, बात करते हैं मी की। तो मी का मतलब हुआ मिजोरम। ठीक है, बात करते हैं मे की। मे का मतलब क्या हुआ? मेघालय। ठीक है, बात करते हैं हम त्रि की। तो त्रिपुरा, त्रि से बन गया त्रिपुरा। जो 4 राज्य हैं इनमें अनुसूचित जनजाति के संबंध में नियंत्रण एवं उपबंध से संबंधित है। राज्यों में जो ये 4 राज्य में, इनमें अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के नियंत्रण एवं उपबंध से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के नियंत्रण एवं उपबंध। ठीक है, उपबंध से संबंधित। बात करते हैं हम 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची क्या है? 7वीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में विषयों और शक्तियों का विभाजन किया गया है। देखो, 7वीं अनुसूची में विषय और शक्तियों का विभाजन किया गया है। कितनी सूचियों में किया गया है? 3 सूचियों में। देखो, क्या है? विषयों या शक्तियों का विभाजन।
शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? 3 सूची में। 3 सूची कौन कौन सी है? पहली बात करते हैं हम संघ सूची की, दूसरी क्या है? राज्य सूची, और तीसरी क्या है? समवर्ती सूची। देखो क्या है? संघ सूची, पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। देखो संघ सूची में पहले 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय है। ठीक है, संघ सूची में 97 थे पहले और वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय शामिल है। 100 विषय। ठीक है, बात करें हम राज्य सूची की। राज्य सूची में पहले 66 थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची 66 विषय थे, वर्तमान में 61 है। बात करें हम समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 है। ठीक है, क्या है? समवर्ती सूची में 47 थे, वर्तमान में कितने विषय शामिल है? 52। जो ये फर्क आया वो कैसे आया? देखो राज्य सूची से 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को हटा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, वो 5 विषय कौन कौन से हैं? वो हर बार कोई भी एग्जाम मान लो आप, जैसे रेलवे मान लो, एनटीपीसी मान लो, पटवार मान लो, एसआई मान लो, वहाँ पे हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में राज्य सूची से किस विषय को हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो देखो वो कौन कौन से विषय हैं। देखो क्या है? 42वें संविधान संशोधन, 42वें सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वें सीए संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ठीक है 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। समवर्ती सूची में डाल दिए गए। डाल दिए गए। अब देखो वो देखते हैं वो 5 विषय कौन कौन से हैं। ठीक है, 5 विषय के बारे में बात करते हैं। देखो पहला है कौन सा? पहला कौन सा है? शिक्षा। पहला शिक्षा, दूसरा है वन, तीसरा है मापतोल, चौथा है न्याय, पांचवा है वन्य जीव, जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा। जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा। पक्षियों की रक्षा। ठीक है, ये हुआ। देखो संघ सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का है। राज्य सूची पे राज्य सरकार का है और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। अगर समवर्ती सूची पे जो कानून बन रहा है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में टकराव हो तो क्या होगा? जो केंद्र सरकार है उसका निर्णय अग्रिम होगा। ठीक है, बात हुई हमारी 7 अनुसूची की। 8वीं अनुसूची की हम और बात करते हैं। देखो 8वीं अनुसूची क्या है? बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची में क्या है? देखो भाषाओं से संबंधित है। तो मूल भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी भाषा है? कितने? 22 भाषा। देखो संविधान में बार बार में संशोधन हुआ और 14 के बाद में 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। वो कौन कौन सी है? देखो बात करते हैं हम 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। मूल संविधान में थी 14, वर्तमान में है 22। तो 22 में से देखो 14 तो पहले की है, अब जो आगे नई जोड़ी ऐड की गई है संशोधन के तहत वो देखते हैं। देखो कौन कौन सी है। बात करते हैं हम
21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी और 71वां संविधान संशोधन 1992, शायद 1992 होगा, 92 के तहत 3 भाषाएं कौन सी? नेपाली, कोंकणी, ठीक है, और मणिपुरी। बात करते हैं हम आगे और, तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 4 भाषा और जोड़ी गई। वो कौन कौन सी है? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है। बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में मूल भारतीय संविधान देखो 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी है? 22। तो देखो मूल भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं, ठीक है, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं, 22 भाषाएं हैं। देखो कौन कौन सी भाषाएं हैं देखते हैं। देखो कौन कौन सी है? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, 21वां सीए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है? 1967। इसके तहत सिंधी जोड़ी गई, ठीक है। बात करें हम लोग कौन सा? 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, 71वां, ये कौन सा? 21वां, 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कौन कौन सी? देखो ट्रिक क्या है इसकी? नेपाल के कोने में 71। देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, नेपाल के कोने में, नेपाल के कोने में 71 से क्या हुआ? 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? शायद 1992, ठीक है, 1992 में हुआ। और भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। बात करें हम आगे और, तो क्या है? 92वां संविधान संशोधन, 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत 4 भाषाएं और जोड़ दी गई। देखो ट्रिक क्या है? 92 साल की ट्रिक है, 92 साल की बूढ़ी डोगरी, मेथी खाकर सो गई, मेथी खाकर सो गई, ठीक है। देखो बूढ़ी से बोडो, ठीक है, बू से बोडो, ठीक है, डोखरी से डोगरी, देखो मेथी से मैथिली, और मेथी खाकर शो से संथाली। कौन सी है? संथाली। 4 भाषाएं और जोड़ दी गई। कौन कौन सी? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत कौन कौन सी? मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, ठीक है। ट्रिक क्या है? 92 साल की बूढ़ी डोगरी मेथी खाकर सो गई। इधर देखते हैं, ये भी क्या है? ट्रिक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 क्या है? नेपाल के कोने में 71। देखो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, नेपाल से नेपाली, ठीक है, ये कोने में कोंकणी और में से मणिपुरी। बात कर ली हमने 8वीं अनुसूची की, जो मूल भारतीय संविधान में थी। अब बात करेंगे हम वो अनुसूचियां जो संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई है। देखो कौन कौन सी है? 4 अनुसूचियां हैं। देखो बात करते हैं हम चारों अनुसूचियों की, ठीक है। इसको एक बार मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। बात करते हैं हम 9वीं अनुसूची की। देखो 8वीं अनुसूची में क्या है? जो हम नॉर्मली भाषा लेते हैं ना, हिंदी और राजस्थानी,
नोट लगा के लिख लो आप वहां पे। हिंदी और राजस्थानी भाषा को क्या है, राज्य भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, कौन सी, हिंदी और कौन सी है, राजस्थानी भाषा को राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, कभी आप सोच लो कि हिंदी और राजस्थानी भाषा शामिल है, तो ये शामिल नहीं है। ठीक है, मैं बात करता 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची क्या है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, उसको संविधान में पहला संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन 1951 में। उसके तहत संविधान की ये जो संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, क्या है 9वीं अनुसूची, क्या है 9वीं अनुसूची। नवीं अनुसूची क्या है, भूमि सुधार एवं जमींदार प्रणाली के, ठीक है, भूमि सुधार और जमींदार प्रणाली के लिए लागू की गई। क्या है, भूमि सुधार एवं जमींदारा प्रणाली के स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। जमींदारा प्रणाली के स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। ठीक है, देखो ये जो है अनुसूची, जो 9वीं अनुसूची है ना, संविधान में फर्स्ट संशोधन, मतलब संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। फर्स्ट संविधान संशोधन मतलब सीए, संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। ठीक है, पहली ये जो 9वीं अनुसूची है संविधान में संशोधन करके 1951 में जोड़ी गई। ठीक है, वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 282 से लगभग 284 विषय शामिल है। ठीक है, क्या है, 282 से 284 विषय शामिल है। बात कर रहा हूं मैं 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची क्या है, देखो क्या है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल की राजनीति पर रोक से संबंधित। क्या है, दल बदल की राजनीति पर रोक से संबंधित। देखो, दल बदल करके ले गई दिल। दल बदल मतलब 10वीं अनुसूची, और दल बदल करके ले गई दिल। दिल मतलब दल बदल। ठीक है, फिर वापस ने माना कर दिया। ठीक है, तो याद रखने का तरीका हो गया, 10 बहाने करके ले गई दिल। 10 बहाने करके ले गई दिल। 10 से 10वीं अनुसूची, बहाने करके ले गई दिल मतलब दल बदल की राजनीति के रोक से संबंधित है। देखो इसको कब जोड़ा गया, देखो 1900, देखो जो 52वां संविधान संशोधन था ना, कौन सा 52वां संविधान संशोधन, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का था, 1985। 1985 के तहत जोड़ा गया। 1985 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, क्यों जोड़ा गया, जब भी कोई राजनेता किसी भी पार्टी में जीत के बाद अपनी पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसको रोकने के लिए ये दल बदल की राजनीति पर रोक से संबंधित 10वीं अनुसूची लाई गई। देखो संविधान कौन सा करना पड़ा, 52वां। कब किया गया, 1985 में। ठीक है, बात करते हैं हम 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची की 11वीं अनुसूची,
11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है। देखो क्या है? भूमि सुधार से नहीं, भूमि आगे ये 9वीं 10वीं। 11वीं क्या है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं क्या है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। देखो जो 11वीं अनुसूची है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, कब लाई गई, कब जोड़ा गया इसको? 73वां संविधान संशोधन करके। देखो 1992 और 93 दो सन दी हुई होती है इसमें। देखो क्या है? 73वां संविधान संशोधन, 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 और 1993 के तहत जोड़ा गया। देखो 1992 और 1993 का मतलब क्या है? यहाँ पे जो ये संशोधन था ना 1992 में तो लाया गया था और पारित कब हुआ था? 1993। अगर आपको 1993 और 1992 दोनों दे तो आपको 1993 करना है, और 1992 अकेला दे तो 1992 करता है। क्यों? क्योंकि लाया गया तो ये 1992 था, लेकिन पारित कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, बात करते हैं हम इसमें विषय कितने शामिल हैं? 29 विषय शामिल हैं। 29 विषय शामिल, 29 विषय शामिल। बात करें हम 12वीं अनुसूची की। देखो 12वीं अनुसूची की बात करते हैं। 12वीं अनुसूची क्या है? नगर निकाय से संबंधित है। क्या है? नगर निकाय से संबंधित, नगर निकाय से संबंधित। नगर निकाय से संबंधित है। इसमें स्थानीय स्वशासन और नगर निकाय दोनों शामिल है। ठीक है, देखो क्या है? नगर निकाय से संबंधित है। ये कब लाएगी? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? वही 1992 1993 में। सेम रीजन यही होगा उसका कि 1992 में 74वां संविधान संशोधन लाया गया, मतलब प्रस्तुत किया गया, और 1993 में पास हुआ। ठीक है, देखो क्या है? 74वां संविधान संशोधन, 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2 1992 1993, 1992 1993 के तहत जोड़ा गया, तहत जोड़ा गया। ठीक है, विषय कितने शामिल है इसमें? 18 विषय शामिल है। 18 विषय शामिल है। देखो हमने हर चीज को एक अच्छे तरीके से समझा है, और ना तो हमें कोई रटने की जरूरत पड़ी है ना ही कुछ और। एकदम अच्छे तरीके से शुरू के जो 4 8 थे जो मूल भारतीय संविधान में थी उनको मैंने पहले समझा दिया। जो बाद में संविधान में संशोधन करके वो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई उनको समझा दिया। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि मूल भारतीय संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां है थी पहले, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ठीक है, अब पहले मैं 8 अनुसूचियों की बात करता हूं। पहली अनुसूची क्या है? देखो पहली अनुसूची क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं से संबंधित है। अगर किसी राज्य में या सीमा में परिवर्तन होता है तो पहली अनुसूची में परिवर्तन होगा। ठीक है, अभी जो हाल ही में जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद, जो केंद्र शासित बनने के बाद 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन भत्तों से संबंधित है। ठीक है, तीसरी अनुसूची क्या है? प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ के प्रारूप से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको शामिल नहीं किया गया। चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची में केंद्र और राज्यों से, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है, अनुसूची 5 क्या है? अनुसूची 5 है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो राज्य हैं, संबंधित क्षेत्र हैं, उनमें नियंत्रण बंद करना है। ठीक है, अनुसूची 6 क्या है? अमी मैत्री मतलब असम
मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। 4 स्टेट ऐसे हैं जिनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंध में नीति और नियम जो बनाती है 6वीं अनुसूची से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में अनुसूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। केंद्र सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर जहां तक संभव हो दोनों मिलकर कानून बनाती है। जब दोनों के बीच टकराव उत्पन्न हो तो क्या करती है? केंद्र सरकार का निर्णय ही मान्य रहता है। ठीक है, देखो केंद्र सूची में क्या है, पहले 97 विषय थी, अब कितने? 100 विषय हैं। ठीक है, जो राज्य सूची में 66 थी, वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची में 47 थी, वर्तमान में 52 है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राज्य सूची से 5 विषय शिक्षा, वन, माप-तोल, न्याय और जंगली जानवरों तथा पक्षियों की रक्षा 5 विषय 1976 अधिनियम 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में डाल गया। देखो जनसंख्या, ठीक है, क्या है? जनगणना और जनसंख्या। हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जनगणना और जनसंख्या कौन सी सूची का विषय है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है और जो जनसंख्या है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, बात करते हैं हम और आगे अनुसूची 8। अनुसूची 8 में वर्तमान मूल भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में 22 भाषाएं। ठीक है, देखो 14 भाषाएं थी और जोड़ी गई कितनी? 8 भाषाएं। वो कौन कौन से? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी, 71वां संविधान संशोधन के तहत, मतलब मैंने ट्रिक बता दी, नेपाल के कोने में 71। ठीक है, ठीक है, तो नेपाल से नेपाली, कोने यानी कोंकणी, मैं से यानी मणिपुरी, 3 भाषाएं और जोड़ी गई। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत कौन कौन सी जोड़ी गई? 4। कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ठीक है, बात करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में देखते हैं संविधान में पहला संशोधन हुआ, कौन सा? 1951 में। उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, उसमें वर्तमान में 282 से 284 विषय शामिल है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, कब फिर लाया गया? 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत क्या है? दल बदल की राजनीति से संबंधित है। ठीक है, राजनीति पर रोक से संबंधित है। क्या है? ठीक है, ठीक है, अब मैं बात करता हूं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, ये कब लाए? इसमें संशोधन कब करके जोड़ा गया? इसमें 73वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। 73वां संविधान कब हुआ? 1992-93। ठीक है, मैंने दोनों के बारे में बता दिया। ठीक है, और ये ठीक बता ही दिया। इसमें 29 विषय शामिल है। बात करूं मैं 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची के अंदर जो संशोधन हुआ वो कौन सा था? 74वां संविधान संशोधन था 1992-93। 92-93 की मैंने कहानी आपको बता दी है। ठीक है, उसमें क्या है? 18 विषय वर्तमान में शामिल है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से आगे फॉरवर्ड करना, लाइक, शेयर और कमेंट करके। ठीक है, बता देना अगर कमेंट बॉक्स में कुछ समझ में नहीं आया तो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ फैक्ट तथ्यों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ओके, बाय।